दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका पैनल एनालिसिस में एक नई वीडियो के साथ, जिसको हम शुरू करने जा रहे हैं। मामला वही है जिसको हमने कल छोड़ा था, उसी को आज हम आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ, कोशिश करेंगे वीडियो को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए। हमारी वीडियोस काफ़ी बड़ी होती जा रही हैं धीरे धीरे, जो जहाँ तक मैं अंदाज़ा लगा जा रहा हूँ। डिस्कशंस काफ़ी डीप होते जा रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे वीडियो को जल्दी ख़त्म किया जाए। मैं एक लाइन से स्टार्ट करना चाहूँगा कि जब बंदूकें रुकी तो सत्ता भी खामोश हो गई, उसके साथ साथ मीडिया भी खामोश हो गई। जी हाँ, ये लाइन काफ़ी सटीक बैठती है आज, कल और आने वाले कुछ दिनों तक, कि जब बंदूकें रुकी, जब सेना की बंदूकें रुकी, तोपें रुकी और गोले रुके, तब सत्ता भी खामोश हो गई, भारतीय गोदी मीडिया भी खामोश हो गई और काफ़ी लोगों के दिलों में जो उथल पुथल मची हुई थी हमारे दुश्मन देश की सुरक्षा को लेकर, वो भी अब खामोशी में छा गई होगी। हम आज दो मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहला मुद्दा यह है, जिसको हमने कल छोड़ा था, कि अमेरिका ने जो चौधराहट दिखाई थी इसमें, वो कहाँ तक सत्य थी। क्या इसमें भारत का योगदान था या फिर सीधा का सीधा अमेरिका ने इसमें हस्तक्षेप किया था। क्या पाकिस्तान ने अपने घुटने अमेरिका के कहने पर टेके थे, या पाकिस्तान समझ चुका था कि भारत से भिड़ना अब उनके बस की बात नहीं है, जिस तरीके से उनको 2-3 दिनों में डैमेज हुआ है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से 8 बजे आज भारतीय जनता को संबोधित किया, पूरे देश को संबोधित किया, सेना का धन्यवाद दिया, और जो 26 लोगों की हत्या की थी आतंकवादियों ने, उसके ऊपर उन्होंने जो बात कही, उससे देश को काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। दुश्मन देश जिस तरीके से हर बार न्यूक्लियर की धमकी देता है, उसको भी प्रधानमंत्री मोदी ने आज काफ़ी हद तक, मैं तो कहूँगा पूरा का पूरा साफ कर दिया है कि हम अब इस तरीके की धमकी से डरने वाले नहीं हैं। जहाँ तक मैंने समझा है कि न्यूक्लियर के वेपन्स, जो उनके असेंबल करने के जो प्रोडक्ट्स रहते हैं, वो 2-3 जगह पर अलग अलग जगह पर रखे जाते हैं। तो मोदी का साफ इशारा था कि जब तक तुम पहनाओगे तब तक हम तुम्हें पहना चुके होंगे। जी हाँ, मोदी जी का 8 बजे के संबोधन में क्लियर संदेश था कि हम न्यूक्लियर धमकी से डरने वाले नहीं हैं। जब तक तुम उठाओगे, सजाओगे, तब तक हम उसे आपके देश में ही न्यूक्लियर वेपन पहना देंगे। काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। सेना का बहुत बहुत धन्यवाद, जनता का बहुत बहुत धन्यवाद किया उन्होंने, देश की एकजुटता पर भी उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। जिस तरीके से देश की जनता एकजुट थी, हमारा देश जिस तरीके से इस संकट की घड़ी में साथ खड़ा हुआ था सेना के, सरकार के, वो सारी बातें उन्होंने क्लियर की। लेकिन मामला अधूरा सा रह गया। पाकिस्तान को तो उन्होंने करारा जवाब दिया अपने संबोधन में, लेकिन अमेरिका के बारे में उन्होंने सीधे सीधे कुछ नहीं कहा। जिस तरीके से वो पाकिस्तान का नाम लेकर बार बार उसको उसकी औकात याद दिला रहे थे, वैसे हम ज़रूरी समझते हैं कि मोदी जी एक बार ट्रम्प साहब के लिए भी कुछ बोल देते। लेकिन उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से बात सिर्फ और सिर्फ पीओके के मुद्दे पर होगी, बाकी किसी मुद्दे पर नहीं होगी। और हम तो कह रहे थे, हम तो यही कह रहे थे कि झटक लेते, अब तक पीओके हमारा हो गया होता। लेकिन मैंने कई सारे सेना के ऑफिसर्स के बयान भी सुने। उन्होंने कहा है कि युद्ध कोई बॉलीवुड की मूवी नहीं है जिसका अंत रोमांटिक हो। काफ़ी सारी मायों, बच्चे, सबके बारे में सोचकर ये सब चीज़ें की गई हैं। खून में जोश था, उबाल था, भारतीय जनता
भावुक थी। और ऑब्वियस है, जब उसकी सेना इतनी सशक्त हो, सक्षम हो हर तरीके से, तो क्यों ना अपनी सेना पर गर्व करेगी और उसको प्रोत्साहित करेगी कि हाँ, आप ये भी कर सकते हैं। और हम इसकी डिमांड करते हैं कि हर देश की सेना के लिए फख्र की बात है कि उसकी जनता उससे अपेक्षा रखती है। तो मोटा मोटा ये है कि मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, देश को संबोधित किया और उन्होंने काफ़ी सारे सवालों के जवाब दिए। मोदी जी के आने से पहले ट्रंप फिर आया और बोला कि हमने दोनों देशों के परमाणु युद्ध को करने से रोका है, और ये सब उसने बातें कही, लेकिन मैं उसकी बातों को ज़्यादा महत्व नहीं देता। ट्रंप तो ट्रंप है। हम बात करेंगे, जब बॉर्डर पर जवान थे तब सितारे किस दुनिया में थे। जी हाँ, जो फिल्मी सितारे हर बार कभी ईद पे, कभी दिवाली पे, कभी 15 अगस्त पे नई नई देशभक्ति की फिल्में लेकर आ जाते हैं और स्क्रीन पर उनको सेना का सोल्जर बनने में बड़ा मज़ा आता है, हम उनके बारे में बात करेंगे। कहाँ गए ये फिल्म स्टार्स जो हर बार राष्ट्रवाद का चोला पहनकर अपनी जेबें गर्म किया करते हैं? हम इसके बारे में आज बात करेंगे, क्योंकि आप मान लें कि सीज़फायर जिस तरीके से आज मोदी जी ने देश को संबोधित किया है, उससे यही साबित होता है कि भारत की बढ़त हुई है। जैसे हम कहते हैं ना कि तुम 80 नंबर लाए, लेकिन तुम अगर थोड़ा और कर लेते तो 95 पार जाते। बात यहीं पे है। नो डाउट सारे देश को पता है कि भारत ने अपर एज की थी, बट हम 95 और 100 में 100 की बात करते हैं। हम 80 नंबर या 90 नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए बड़ी जीत होगी, इसलिए उसके यहाँ खुशियाँ मन रही हैं, जीत के जुलूस निकल रहे हैं, क्योंकि जो फेल होने के कभी करीब था वो पास हो गया है, तो इसलिए वो खुशियाँ मना रहे हैं। लेकिन जो 100 में 100 लाने की क्षमता रखता हो, अगर उसके 90 और 95 नंबर आकर अटक जाएं तो दुख तो होता ही है। लेकिन कोई बात नहीं, सेना को सैल्यूट है। इस देश ने जब जब संकट की घड़ी का सामना किया है, सेना, देश की जनता, यहाँ के पेड़ पौधों से लेकर यहाँ के कण कण ने देश का साथ दिया है। क्योंकि ये सिर्फ एक पाकिस्तान का घिनौना चरित्र उजागर करने का बहुत ही निर्णायक फैसला लिया गया था। गोलीबारी में शहीद जवान होते हैं, ये हमें सबको पता होना चाहिए। जिस तरीके से कल लोग सवाल उठा रहे थे कि प्रधानमंत्री चुप हैं, रक्षा मंत्री भी चुप हैं। रक्षा मंत्री ने हालांकि लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का प्रोडक्शन यूनिट का उन्होंने शिलान्यास किया, उन्होंने भी काफ़ी सारी चीज़ें जनता के सामने कहीं। वही बात है कि जो हुआ, लेकिन मोदी जी ने आज ये भी कहा कि हमने सिर्फ और सिर्फ स्थगित किया है ऑपरेशन सिंदूर। और सीज फायर का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने युद्ध रोक दिया है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्थगित किया है। स्थगित और पूर्ण विराम होने में काफ़ी अंतर होता है साहब। तो आप यकीन मानिए, अगर उधर से चिंगारी आती है पाकिस्तान की तरफ से, तो यहाँ पे गोला जाएगा। इसका अंदाज़ा हमें अब लग गया है आज के संबोधन से। कई सारे पत्रकार विश्लेषण किए थे कल, उनको भी अब काफ़ी सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। लेकिन टीस तो सबके दिल में रही गई साहब कि 71 को आज 25 में बदल सकते थे। चलिए, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका ने इस मुद्दे पर आकर अपनी दादागिरी दिखाई है, वो काफ़ी निराशाजनक रहा और भारत की विदेश नीति और कूटनीति पर सवाल खड़े करना लाजमी है।
क्योंकि चौधरी डोनाल्ड ट्रंप 3-4 से ज़्यादा ट्वीट कर चुके हैं इस चीज़ को लेकर। ये कर दिया, परमाणु रुकवा दिया, सब कुछ। रशिया यूक्रेन में रुकवा दीजिए साहब, अगर आपको चौधरी बनने का इतना ही शौक है तो आप रुकवा दीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। फिल्मी हस्तियां और उनकी चुप्पी पर बात करेंगे। भारत पाक युद्ध का तनाव, सीमा पर शहादत, इधर से गोलियां चल रही हैं, उधर से गोलियां चल रही हैं, मिसाइलें गिर रही हैं, मीडिया हल्ला मचा रहा है, और बॉलीवुड मीडिया पेपराजी के सामने अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त बनाने वाले फिल्म स्टार्स, बॉलीवुड स्टार्स, हीरोज़, वो सब अपने अपने घरों में बैठकर एक ट्वीट करने के लिए उनको ये सोचना पड़ रहा था कि कहीं ये उनके जेब की कंगाली का कारण ना बन जाए। जी हाँ, सीमा पर शहादतें हो रही थी। देश का गरीब से लेके रिक्शे वाले से लेके हर बंदा उथल पुथल में था, लेकिन बॉलीवुड मीडिया, बॉलीवुड स्टार्स या फिर इन्फ्लुएंसर्स बड़े बड़े कहीं नजर नहीं आ रहे थे। क्या बॉलीवुड की टाइमलाइन पर शक नहीं होता है, सवाल नहीं उठता है कि जब राफा में अटैक होता है तो एक बड़ा सा पोस्टर रिलीज कर देते हैं, आई स्टैंड फॉर राफा। सारी फीमेल अभिनेत्रियां, सारे मेल स्टार्स कुछ ना कुछ इंस्टाग्राम स्टोरी लगाते हैं और राफा, आई सपोर्ट राफा, वी स्टैंड फॉर राफा, ये सब उस पर करते हैं। लेकिन कश्मीर के पहलगाम में जो हुआ उस पर मैंने कहीं नहीं देखा कि किसी बड़े अभिनेता या अभिनेत्री का कोई स्टोरी इस तरीके से आई हो, या फिर ऑपरेशन सिंदूर में जो भी सेना ने डिसीजंस लिए उसके लिए कुछ ऐसा आया हो। क्योंकि दर्द होता है, दर्द होता है, दर्द होना लाजमी है साहब। क्योंकि अगर कुछ लिख दिया और वो सटीक नहीं बैठा तो आने वाली फिल्में और आने वाला कारोबार उनकी जेबें गरम करने से रह जाएगा। इसलिए काफ़ी नपा तुला और सोच समझकर ये नकली हीरो जो देश को जामा पहनाते हैं, असली हीरो का उनका ये रवैया था। कोई बीच वैकेशन से सेल्फी लेकर डाल रहा था, तो कोई अपनी फिल्म को रिलीज करने के लिए प्रमोशंस कर रहा था, कोई अपनी फिल्म शूटिंग के लिए बिजी था, कोई गाला और साला में बिजी था। उन्हें शायद एलओसी का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाए तो याद नहीं होगा, या फिर अपने सर में 2 बार मारना पड़ेगा कि एलओसी का मतलब क्या होता है। लव ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जगह लाइन ऑफ कंट्रोल उन्हें याद नहीं आएगा। उन्हें अपना कॉन्ट्रैक्ट से ही प्यार याद आएगा और वो इसको लव ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, जो उन्होंने प्रोड्यूसरों, निर्माताओं और निर्देशकों के साथ किए हैं। क्या देशभक्ति उनके लिए सिर्फ इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे पर ट्वीट करने से और भारतीय तिरंगा लहरा देने से ही झलकती है? कोई भी ऐसा अभिनेता या अभिनेत्री निकल कर नहीं आया बाहर जिसने देश की जनता का मनोबल बढ़ाया हो और बताया हो कि हाँ, उधर सीमा पर जवान खड़े हैं तो इधर हम जवानों के मनोबल के लिए हर चीज़ करने के लिए तैयार हैं। माफ़ कीजिएगा, मैं ये कहना चाहूँगा कि ईश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि भारतीय जनता को किसी भी ऐसे हीरो की कोई ज़रूरत नहीं है जिससे उसे अपनी सेना का सम्मान और मनोबल बढ़ाने के लिए लाना पड़े। वो खुद ही सक्षम है, जैसा कि हमने
चंडीगढ़ में देखा जब प्रशासन ने कहा कि उन्हें सिविल डिफेंस के लिए बंदे चाहिए, तो ऐसी भीड़ उमड़ के आई जैसे पैसों की लूट मची हो। इस तरीके का उत्साह देखकर सिविल डिफेंस अपने आप को कोई ऐसा अभिनेता दिखा, कोई ऐसा नहीं दिखा, ना कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर दिखा, ना मैं ऐसा कोई स्टार दिखा, ना क्रिकेटर दिखा। सदी के महानायक हर दिन एक ट्वीट करते हैं, अगर उनके कुछ मन में नहीं होता है तो वो डैश लिख के छोड़ देते हैं। हमें कहीं से भी कोई ऐसा नहीं दिखा जिसने देश के जनता को एक मुश्त बांधने की कोशिश की हो। कि सिर्फ स्क्रीन वाले हीरोज हैं साहब, जरा इनसे बच के रहिएगा। जिस दिन यहाँ पे कुछ दिक्कत हुई, इनकी टिकटें बुक हो जाएंगी और ये निकल लेंगे। लेकिन सेना है हमारी, इसलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि इन नकली हीरोज जो सिर्फ स्क्रीन पर आकर देशभक्ति का ढकोसलापन करते हैं, उनसे बचने की ज़रूरत है। और उनकी जगह हमें अपने भारतीय वायुसेना, थल सेना और जल सेना के जनरल्स हैं, कर्नल्स हैं, डीजीएमओ हैं, उनको अपना रियल हीरो मानना चाहिए। विंग कमांडर व्योमिका सिंह, कर्नल सोफिया कुरैशी, घाई साहब, भारती साहब, फ्लोर्स बढ़ा के हमने इतनी जेबें गर्म की हैं कि इनके दिमाग खराब हो गए साहब, इनके दिमाग खराब हो गए हैं। एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है, जब सीज फायर का अनाउंस होता है तो 10 बजे वो ट्वीट करता है, थैंक गॉड फॉर द सीज फायर। और इतना कलेजा नहीं रखता कि देश की जनता का रिएक्शन झेल पाए और ट्वीट डिलीट कर देता है। लेकिन तब तक स्क्रीनशॉट ले लिए गए थे, फिर छीछा लेदर हुई उसकी। ऐसे ही बहुत सारे सितारे हैं जिनके मुंह में दही जम गया था जब अपने देश पर बात आती है। लेकिन अगर कहीं और ऐसी घटनाएं हो रही हों, चाहे हमारे लो, गाजा ले लो, ले लो, तब सबकी स्टोरी गर्म करने का मौका मिल जाता है। इस सब इंसिडेंट को देखकर लगता है कि भारत के स्टार्स की जो देशभक्ति है वो सारी की सारी नकली है, स्क्रिप्टेड है। मेजरली 90%। कुछ कलाकारों ने जरूर ट्वीट किया, वी स्टैंड फॉर आवर सोल्जर्स, पीस इज द ओनली आंसर, फलाना फलाना, बट उस तरीके से हमें नहीं दिखा रिस्पॉन्स जिस तरीके से हमारे दुश्मन देश के कलाकारों ने रिस्पॉन्ड किया। और कर दिया तो रोने लगे, अरे 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 पीस पीस, वार 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 से युद्ध 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 से नुकसान 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 से शांति शांति पे आ गए थे। समझ रहे ना? पहले उकसाओ और जब कोई कार्रवाई करे
तो कहो नहीं नहीं, दर्द हो रहा है, मत मारो। फिल्म स्टार्स की बात करते हैं। जब पैसे दांव पर हों तो राय और मशवरा सब गायब हो जाता है। यही हुआ। काफ़ी सारे सितारों के कॉन्ट्रैक्ट्स इस समय पाकिस्तान के कलाकारों के साथ थे। सॉन्ग्स काफ़ी सारे डिसाइडेड थे, काफ़ी सारी फिल्में थीं जो पाइपलाइन में थीं, मगर इस युद्ध ने सब कुछ धराशायी कर दिया। शायद शायद उनकी जेबों में गर्मी कम होगी। पाकिस्तान के साथ ट्रेड, फिल्म रिलीज़, कलाकारों की एंट्री, इन सब मुद्दों पर जब भी सवाल उठते हैं तो बॉलीवुड चुप हो जाता है और वो पाकिस्तान के कलाकारों को बैक सपोर्ट करता है कि कलाकारों की इसमें क्या गलती। अरे गलती कलाकारों की नहीं, गलती उस देश की है, उस सरकार की है जो ये सब चीज़ें करवाता है। अगर आप उस देश के नागरिक हैं तो कलंक आपके ऊपर भी लगेगा। क्या फिल्म इंडस्ट्री में पैसा देशभक्ति से ऊपर हो गया है? इन सब चीज़ों को समझने के बाद तो यही लगता है कि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मैं एक दो स्टार्स का और नाम को जवाब दिया था कि ये बाप किसी के हिंदुस्तान का नहीं है। तो मैं उनसे ही सवाल करना चाहूँगा, दोसांझ साहब, जब संकट की घड़ी थी तो आपने क्यों नहीं बोला कि कश्मीर किसी के बाप का नहीं, कश्मीर हमारे हिंदुस्तान का है? तब आपने पाकिस्तान को क्यों नहीं औकात दिखाई? क्योंकि आपको लाहौर में या इस्लामाबाद में या कराची में आपको अपने कॉन्सर्न की चिंता थी। जब आप हर जाति और सांस्कृतिक मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं तो आपका जवाब इन मुद्दों पर कहाँ रहा? आपने अपनी राय क्यों नहीं रखी? एक आरे है, आरे आरे समझ गए होंगे, द लेटेंट शो का आरे, रिसर्च एनालिसिस। जी हाँ, मैंने रणवीर अलाहाबादिया का नाम आरे कर दिया है, उसका मतलब कर दिया रिसर्च एनालिसिस या रिसर्च एनालिस्ट। उसने 2-3 पन्नों का ट्वीट लिखा था पाकिस्तान की जनता को संबोधित करते हुए। Dear Pakistani brothers and sisters, you know, we are not getting in the future of this war. ये जो बात की है, सेना और पाकिस्तानी और पाकिस्तान से हमारे पाकिस्तान के भाई बहनों और पाकिस्तान के भाई बहनों की उसको भी अच्छा खासा दिया गया था, करीब 22 मिनट। थोड़ी देर बाद ट्वीट करके दूसरे टॉपिक पर रिसर्च करने चला जाता है। आर ए रिसर्च एनालिस्ट रणवीर अलाहाबादिया। ये वही हैं जो मोदी से अवार्ड लिए थे, लेकिन इनकी हालत ऐसी हो गई है कि कुछ पूछो मत ही। जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी सेलेक्टिव सेंसिटिविटी पर सवाल उठता है। बॉलीवुड कुछ मुद्दों पर काफ़ी वोक हो जाता है, पर जब देश के जवान शहीद होते हैं तब वो मौन व्रत क्यों धारण कर लेते हैं, ये सवाल उठता है। तो जब अगली बार आप किसी स्टार की देशभक्ति वाली फिल्म देखें तो पूछेगा, क्या उसकी देशभक्ति सिर्फ इस पर्दे पर ही सीमित है, इस बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन पर ही सीमित है, या असली में अगर युद्ध हो तो क्या वर्दी पहनकर वो बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार है कि नहीं? तब आपको पता चलेगा कि अंदर से कितने खोखले होते हैं जो अपने आप को
वो हर एक इंसान जो हर पल अपने देश के सुरक्षा के लिए के फैसलों में खड़ा रहता है। काफी सारे पत्रकार भी थे जिन्होंने जहरीले सांपों का रोल अदा किया इन 3 दिनों में। कुछ ने बोला ऑपरेशन सिंदूर का नाम सिंदूर क्यों रखा गया, कुछ ने बोला एक बहुत बड़ी पत्रकार अपने आप को समझती हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मेरी जबान में इतनी ताकत नहीं है कि मैं उस पे उन्होंने कहा है कि इस ऑपरेशन सिंधु भारत का स्तर दुनिया में घट गया है और पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अरे आपकी सोच क्या है, मैं आपकी सोच का कैसे समझाऊं, कहां से विचार लाते हैं लोग, कहां का खाते हैं लोग, कैसा खाते हैं लोग। कल मैं वीडियो बनाऊंगा जो उन्होंने